हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल राइट क्लासेस। चैनल राइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 25 में सॉल्यूशन है, 12th क्लास का ये चैप्टर है और VSTH 12 आप देख रहे हैं। VSTH मतलब वीडियो सीरीज थ्योरी 12 देख रहे हैं, जबकि इसके पहले VSTH 11 तक आपने देख लिया है। VSTH 11 में बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था, खास करके रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म देखा था, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म देखा था, फिर डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन देखा था। वहाँ एक हमने मेथड भी बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था सॉल्यूशन का। उस शॉर्ट ट्रिक को यहाँ भी देखेंगे, ठीक है। आज एक क्वेश्चन बनाते हैं और आगे क्वेश्चन बनाएं। देखिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ, लिखिएगा हाउ मच वाटर, ये भी डायल्यूशन से ही रिलेटेड है। हाउ मच वाटर should be added, how much water should be added to 100 gram of 25%, 100 gram of 25% NaOH solution, 100 gram of 25% NaOH solution to get 5% NaOH सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन बनाना तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लैंग्वेज भी चाहिए, लैंग्वेज भी पकड़ना होगा, तभी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है 100 ग्राम ऑफ 25% NaOH। यहां पर ये 25% क्या है? वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, कुछ भी क्लियर नहीं दिया है। तो सीधी सी बात है, चूंकि सॉल्यूशन 100 ग्राम बता रहा है तो ये भी वेट बाय वेट में ही हम लेंगे, वॉल्यूम का कोई जिक्र ही नहीं है। तो असल में अगर इसको बात करें, हम इसको सॉल्व करें, तो इसमें आप देखिए पहला सॉल्यूशन जो है, जिसे हम सॉल्यूशन 1 कहेंगे, उसका वेट जो है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम, क्लियर है। और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दिया है 25%, कॉन्सेंट्रेशन 25%। कहा जा रहा है पानी मिला दो, ऐड वाटर। पानी कितना मिला है? चूंकि वॉल्यूम के टर्म में बात नहीं हो रहा है, वेट के टर्म में बात हो रहा है, तो यहां हम वेट की ही बात करें। वेट ऑफ वाटर आपको ऐड करना है, वेट ऑफ वाटर आपको चाहिए। अगर वेट ऑफ वाटर आप इसमें कुछ भी पानी मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जिसे हम सॉल्यूशन 2 कहेंगे, ठीक है। इस सॉल्यूशन 2 का जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है ये नहीं मालूम मुझे, वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे मालूम नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ये बता रहा है कि इसे चाहिए 5%। इसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है, निकालना ये है, क्लियर है। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया अपने आप तो अलग बात है, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। 5%, क्लियर है, 5% कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मुझे क्या करना है भाई? पानी कितना मिलाएगा ये पता लगाना है। देखिए, मैं ये करता हूं, इस जगह सॉल्यूशन 2 पर काम करता हूं। सॉल्यूशन 2 पर काम करिए। क्या हम लिख सकते हैं परसेंट वेट बाय वेट का फार्मूला? परसेंट वेट बाय वेट यानी 5% इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई? यहां देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, कंसंट्रेशन 25% है, इसका मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है, 25 होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम होगा। ये याद रखिए, क्यों? क्योंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। 25% का मतलब ये होता है हाउ मच परसेंट वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है? हाउ मच वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये 25% का मतलब हो गया 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 25 है। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन 2 में भी ये वेट यानी कि सॉल्यूट का वेट ये तो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। तो ये हम लिखते हैं 25, क्लियर है। ये जो है पानी, ये मुझे मालूम नहीं कि अब पानी कितना है, यानी सॉल्यूशन कितना है। सॉल्यूशन हमने लिख लिया x इंटू 100। तो इससे क्या निकलेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा, जिसे मुझे निकालना नहीं है, लेकिन यहां निकालना मजबूरी पड़ जा रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25/5 इंटू 100, मतलब
x बराबर 500, ये 500 इसका वेट होगा, ये जो है 500 होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है ये 500 होगा, ये 500 हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जो है पानी कितना मिलाया गया, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन 2 का, और सॉल्यूशन 1 का क्या है 100 ग्राम, तो पहले से 100 था और पानी मिलाने के बाद 500 हो गया, तो पानी कितना मिलाया गया, निश्चित रूप से 500 माइनस 100 दैट मीन्स 400 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं वाटर एडेड या वेट ऑफ वाटर एडेड, वेट ऑफ वाटर एडेड इज इक्वल टू 500 माइनस 100 बराबर 400 ग्राम। इतना पानी आपको ऐड करना पड़ेगा, इतना पानी ऐड करना पड़ेगा। फिर एक बार बता दें, सॉल्यूशन ये है सॉल्यूशन 1, इसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम दिया है और परसेंटेज 25% दिया है, इसका आधा वेट ऑफ सॉलिड 25 ग्राम होगा। तय हो गई बात, क्लियर है। अब कह रहा है कि पानी मिला दो तो सॉल्यूशन 2 बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है ये मुझे नहीं मालूम था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 5% दिया हुआ है, क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 5% का फायदा उठाते हुए काम कर रहे हैं। ये परसेंटेज वाला फार्मूला याद करिए, परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या है, परसेंट है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, इनटू 100 है। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 500 आता है, 500 का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ द सॉल्यूशन 500 है। तो सॉल्यूशन 2 का वेट अगर 500 है और सॉल्यूशन 1 का वेट 100 था, तो 400 ग्राम पानी मिलाया गया, ठीक है। तो एक तो इतना काम करना हो सकता है। अगर इसे हम शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट मेथड से बनाए तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, इतना काम करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, मुझे ये बताइए कौन सा कंसंट्रेशन चाहिए जो दो चीजों को मिलाने के बाद तीसरा का कंसंट्रेशन, उसे हम बीच में रखते हैं ना। आप ये बताइए क्या क्या मिलाया जा रहा है, 100 ग्राम ऑफ 25% NaOH और पानी मिलाया जा रहा है, यही है ना। और पानी मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 5% NaOH है, यही है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन 1 या लिक्विड 1 की बात कर लीजिए, इसे लिक्विड के टर्म में देखते हैं। लिक्विड 1 की बात करिए, लिक्विड 1 क्या है, 100 ग्राम 25% NaOH है, क्लियर है। मैंने क्या कहा था, दो लिक्विड को मिलाने पर जो तीसरा लिक्विड होगा, इसी के लिए ये ट्रिक काम करता है ना। लिक्विड 2 क्या है, पानी, लिक्विड 2 क्या है, पानी, वाटर, वाटर है तो इसका कंसंट्रेशन 0 ही होगा। लिक्विड 3 क्या है, लिक्विड 3 जो है ये आपको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन क्या बताया जा रहा है, 5%, क्लियर है। अब देखिए 5 बीच में लिखिए, क्रॉस बनाइए, ठीक है। लिक्विड 1 लिक्विड 2 जिसे मिलाया जा रहा है उसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, लिक्विड 1 का। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसे इस तरफ लिखते हैं। लिक्विड 2 का कंसंट्रेशन 0 है, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 5, तो हो जाएगा वैल्यू 5/20 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ दिस यानी 100 अपॉन अमाउंट ऑफ दिस, ये नहीं मुझे मालूम x, तो मैं निकाल सकता हूं दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20 इंटू 100 बटा 5। अरे x इसके पहले हमने मान रखा था उसके लिए, तो इसको y मान लेते हैं, तो y कर लीजिए, y इज इक्वल टू क्या हो गया 20 इंटू 100 बाई 5, 5 चौके 20 बराबर 400 ग्राम। ये 400 ग्राम पानी ऐड करना है, लिक्विड 2 का 400 ग्राम, डायरेक्ट आ गया आंसर, है कि नहीं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी, देख लीजिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा how many grams of a 25% solution, how many grams of a 25%, how many grams of 25% in a 25% solution of KOH, how many grams of a 25% solution, 25% solution of
KOH, 25% solution of KOH should be added to 400 ml water. KOH should be added to 400 ml water, should be added to 400 ml water, 400 ml water to get, क्या करना है देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 25% सॉल्यूशन. इस बार हाउ मेनी ग्राम्स यानी कि सॉल्यूशन 1 का ही ग्राम पूछा जा रहा है ऑफ KOH. सॉल्यूशन है KOH 25%, शुड बी एडेड टू 400 ml वाटर. इस बार पानी का जो है अमाउंट दिया हुआ है. टू गेट कितना प्राप्त करना भाई, टू गेट 50%, 15% सॉल्यूशन, टू गेट 15% KOH सॉल्यूशन, टू गेट 15% KOH सॉल्यूशन. आपको 15% KOH सॉल्यूशन प्राप्त करना है. टू गेट 15% KOH सॉल्यूशन. क्लियर है? तो इस बार देखिए क्या किया गया है. लिक्विड वन की बात करिए. लिक्विड वन में कंसंट्रेशन दिया हुआ है 25% और इसका जो अमाउंट है ये यानी कि वेट जो है हम W1 से इंडिकेट करते हैं, ये मुझे नहीं मालूम है और यही पूछा गया है. ये मुझे नहीं मालूम, यही पूछा गया है. कहा गया है कि इसमें पानी मिलाया गया है, यानी लिक्विड टू जो है ये पानी मिलाया गया है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम क्या है, 400 ml. अगर वॉल्यूम क्या है तो इसका वेट भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम टू वेट 2 400 ग्राम. 400 ग्राम क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है कितना होता है, 1 ग्राम पर ml. अब बनेगा क्या, लिक्विड 3. ये लिक्विड 3 जो है वो 15% है. कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 15%. इसके वेट से मतलब नहीं है, वेट आपसे पूछा ही नहीं है. क्लियर है? तो अब आपसे कहा जा रहा है कि कितना ग्राम 25% सॉल्यूशन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ KOH शुड बी एडेड. आपको एक सॉल्यूशन ये लेना है, उसको 400 ml पानी में डाल देना है. ठीक है, ये सॉल्यूशन लेना है, 400 ml पानी में डालना है तो वो सॉल्यूशन मिलेगा. अब ये नहीं बताया कि इस सॉल्यूशन का कितना ग्राम लेना है, ये कितना ग्राम लिया जाए ये पूछा गया है. क्लियर है? यानी इस सॉल्यूशन के बारे में देखा जाए तो ना मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम है, ना मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट मालूम है. अगर इसे हम एनालिटिकल मेथड से बनाएं, ट्रिक ना लगाए तो, अगर ट्रिक ना लगाएं तो कैसे बनेगा सो देखिए. मुझे लिक्विड 1 के बारे में नहीं मालूम कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है. परसेंटेज कंसंट्रेशन मालूम है, परसेंटेज मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कितना है. तो हम लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1, पहले सॉल्यूशन में, और y इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन 1. क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई 25 बराबर x बाई वाई इंटू 100. इस क्वेश्चन से मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं मालूम कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ना ये मुझे मालूम है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है. तो इसलिए मैंने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया. क्लियर है? अगर आप देखिए तो ये 25 चौके 100. क्लियर है? तो क्या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x. y और 4x के बीच हमने एक रिलेशन निकाल लिया, y इज इक्वल टू 4x. क्लियर है? अब आते हैं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए, जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है. डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या है, 15%. 15 बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो x ही रहेगा. ठीक है, और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y प्लस 400 इंटू 100. y प्लस 400 क्यों, क्योंकि लिक्विड जो थर्ड लिक्विड जो मिला है उसे 400 ग्राम पानी मिलाने के बाद मिला है, तभी इसका परसेंटेज 15 हो गया है. तो 15 इज इक्वल टू x वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये तो एज इट इज रहेगा. और सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का जो वेट है वो बदल जाएगा. y पहले था, 400 ग्राम पानी मिलाया है तो y प्लस 400. क्या हम लिख सकते हैं इसको, 15 इज इक्वल टू x, नीचे जो है
y के बदले 4x लिख दें, 4x प्लस 400 इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, जरा इसे सॉल्व करेंगे। 15 इंटू 4x प्लस 400 बराबर 100x। तो 15 चौके 60, 60x प्लस 15 चौके 60 और 2 जीरो बराबर 100x, है कि नहीं। अब अगर हम थोड़ा और अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ये 60x को इस तरफ ले जाइए तो हो जाएगा 40x बराबर 6000। तो x बराबर हो जाएगा 6000 अपॉन 40, ये और ये कैंसिल, बराबर 600 अपॉन 4। तो ये x का वैल्यू मिलेगा। x क्या है, x इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, x इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन मुझसे x नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा गया है वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कि y है, और y बराबर क्या है 4x। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 4 इंटू x का वैल्यू 600 बाई 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो y बराबर 600 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हुआ, y बराबर 600 ग्राम। तो इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। अगर ये क्वेश्चन सपोज दैट ऑब्जेक्टिव है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, नहीं, और टाइम लगा तो खेल खत्म हो गया, टाइम लगा तो खेल खत्म हो गया। टाइम कहाँ बचता है वहाँ, अगर आप देखिए गौर से तो बहुत कम टाइम बचता है ना। तो आपको स्पीड एक्यूरेसी भी रखना है, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी रखना है। तो स्पीड के लिए ये मेथड मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, ट्रिक वाला मेथड इस्तेमाल करिए। लेकिन उसके पहले एक बार फिर मैं बता दूं, कहता है कि 25% सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन है जो 25% है, वेट नहीं दिया गया है, उसमें 400 ग्राम पानी मिलाया गया, 400 ml वाटर को मैं 400 ग्राम कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन मिला है वो 15% KOH सॉल्यूशन मिला है। अब आपसे पूछा गया है कि कितना ग्राम 25% सॉल्यूशन मिलाया जाए। तो मैंने क्या किया, मुझे इस पहले सॉल्यूशन की वेट ऑफ सॉल्यूट की भी खबर नहीं और वेट ऑफ सॉल्यूशन की भी खबर नहीं। तो मैंने x और y मान लिया और x और y के बीच में एक रिलेशन निकाला, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x। क्लियर है। अब हमने सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात की। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन 15% है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो x ही रहेगा, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन 400 बढ़ जाएगा, तो y प्लस 400 इंटू 100। इससे मैंने क्या किया कि x है ही, y को भी x के टर्म में लिख लिया और x का वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू निकालने पर क्या मिल गया मुझे, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया। और अगर वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया तो हम फिर y का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि वेट ऑफ सॉल्यूशन है, जो कि वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम चाहें इसे ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक से बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ये बताइए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है, दो लिक्विड को मिलाने पर जो तीसरा लिक्विड बन रहा है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन रहा है। जो दो लिक्विड को मिला रहे हैं और तीसरा लिक्विड जो बन रहा है वो क्या है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो जब हम दो लिक्विड को मिलाकर तीसरा लिक्विड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन 15 है, उसे हम बीच में लिखेंगे और क्रॉस कर देंगे। अब ये देखिए मिला क्या क्या रहे हैं, एक मिला रहे हैं 25% कंसंट्रेशन 25 और दूसरा पानी, उसका कंसंट्रेशन 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 15 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 बराबर कितना हो गया बताइए 10। तो हमारे पास 15/10 का रेशियो आ गया। ये क्या है, अमाउंट, इसी का अमाउंट निकालना है x और इसका अमाउंट 400 दिया हुआ है। तो अब आपको निकालने में आसानी हो गई, x बराबर हो जाएगा 400 इंटू 15 अपॉन 10। ये देखिए ये और ये कैंसिल, x बराबर क्या हो गया 15 चौके 60 यानी 600 ग्राम। अब देखिए ये निकालना कितना आसान हो गया, ये निकालना कितना आसान हो गया। तो ये आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समझ में आ रही है बात। अब हम लोग बात करते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात करिए, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात कर ली जाए, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात कर दी। देखिए मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का जहां तक मामला है, ये एक दो सॉल्यूशन भी मिक्स कर सकते हैं, दो से ज्यादा भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी
सॉल्यूशन को हम मिक्स कर दें। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि जो सॉल्यूशन है वो या तो सेम सब्सटेंस का हो या कम से कम आयन उसमें सेम हो। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में लिखेगा applicable for two or more than two solution, two or more than two solution, applicable for two or more than two solution। क्लियर है? कौन भाई? कौन? having two solution, having number one same substance। for example HCl solution, ठीक है? या नंबर टू सेम आयन, फॉर एग्जाम्पल NaCl NaNO3 सॉल्यूशन। तो ये एप्लीकेबल कब होगा? याद रखिए, हमेशा नहीं, किसी भी दो डिफरेंट नेचर के सॉल्यूशन को नहीं मिला सकते। या तो सेम सब्सटेंस हो या कम से कम सेम आयन हो, है ना? अगर हम डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है, अगर डिफरेंट नेचर के सॉल्यूशन को मिला देंगे तो रिएक्शन भी कर सकता है ना। लिखिए इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट नेचर सॉल्यूशन, it is not applicable for solution of different nature, it is not applicable for solution of different nature, for solution of different nature, for solution of different nature। For example mixing of HCl and NaOH, for example mixing of HCl and NaOH, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा, reacted with each other, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, reacted with each other, तो ये नहीं होगा, है ना? चलिए इस पर अब कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है जो M1V1 है, इस पर डिस्कशन कर लिया जाए। सॉल्यूशन 1 M1V1, सॉल्यूशन 2 M2V2, सॉल्यूशन 3 M3V3 एंड सो ऑन। इन सब को हमने एक बड़े कंटेनर में मिला दिया, सब मिला दिया, तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है MR। ये क्या हो जाएगा? इसका मोलरिटी MR और वॉल्यूम VR, और VR बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश डैश, यही होगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें अच्छा, ये बताइए कि सॉल्यूशन के जो मोल है, चूंकि सेम सब्सटेंस है या सेम आयन है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस डैश डैश डैश, सबके मोल जुड़ जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो गया। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ
रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस रैस रैस रैस। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, हम लिख सकते हैं आराम से, मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल यही है ना, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस डैश 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 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश। ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी। मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वही मैंने कर दिया। इसे अगर आप चाहें तो इन जनरल ऐसे भी दिखा सकते हैं। इन जनरल आप लिख सकते हैं MR इज इक्वल टू समेशन MI VI अपॉन समेशन VI। तो ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाए जाए। इस पर अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। लिखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये मोलरिटी है ना, और ये 200 ml उसका वॉल्यूम है। ठीक है? मोलर सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 300 ml इज मिक्स्ड विथ 300 ml is mixed with 300 ml 0.3 m HCl solution। 0.3 m HCl solution। ठीक है? Calculate the molarity of resultant solution। 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 देखिए यहां पर क्या है, 200 ml of 0.2 m HCl है कि नहीं, और किससे मिला रहे हैं भाई? 300 ml 0.3 m HCl सॉल्यूशन से। यहां भी दो लिक्विड है और तीसरे लिक्विड का आपसे जो है मोलरिटी पूछा जा रहा है। यहां भी दो लिक्विड मिलाया जा रहा है, तो यहां भी हम उस ट्रिक से काम कर सकते हैं, और साथ साथ जो एनालिटिकल मेथड है उससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एनालिटिकल मेथड से बात करें, MR बराबर क्या हो जाएगा? 200 इंटू 0.2 M1 V1 प्लस 300 इंटू 0.3 M1 M2 V2 अपॉन 200 प्लस 300। क्लियर है? तो MR बराबर मिल जाएगा 2 दूनी 4 40 मिल जाएगा ना भाई, और ये क्या है 3 3 9 तो 90 मिल जाएगा अपॉन 500। तो 9 और 4 कितना होता है? 13। 130 बाई 500, ये और ये कैंसिल, 13/50। क्लियर है? 50 को से डिवाइड कीजिए 13 को, पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 3 15 होता है, 2 बार में जाएगा। 100.03 कट गया, 0.26 मिलेगा आपको आंसर मोलरिटी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी है, मिटा दें। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में मुझे सीधे आना है किस पर? थर्ड सॉल्यूशन पर। थर्ड सॉल्यूशन का मोलरिटी पूछा गया जिसे मैं x मान लूं, क्रॉस बना लीजिए। अब बताइए इसमें ज्यादा मोलरिटी कंसंट्रेशन किसका है? 300 ml 0.3, तो मैं 0.3 ऊपर लिखूंगा, 0.2 नीचे लिखूंगा, ये हो जाएगा x माइनस 0.2 और ये हो जाएगा 0.3 माइनस x। क्लियर है? इनका रेशियो लीजिए, x माइनस 0.2
अपॉन 0.3 माइनस x इज इक्वल टू, इसका अमाउंट कितना है 300 और इसका अमाउंट कितना है 200, ये कैंसिल हो गया तो 3/2। अब जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2x माइनस 0.4, 2 से गुना करिए 3 से, 0.9 माइनस 3x, यही हो जाएगा। अब इन दोनों को जरा रीअरेंज करिए, माइनस 3x इधर लाइए, 5x बराबर इसको इस तरफ ले जाइए 1.3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.3/5 मतलब 13/50 मतलब 0.26, ये आंसर आ जाएगा 0.26। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ 90% एंड 10%, व्हाट वेट ऑफ 90%, व्हाट वेट ऑफ 90% एंड 10%, अब इस बार क्या कर रहा है, व्हाट वेट ऑफ 90%, दो दे रहा है कंसंट्रेशन, एंड 10%, क्लियर है। सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी मिक्स्ड, solution of sulfuric acid, solution of sulfuric acid, solution of sulfuric acid should be mixed, should be mixed to prepare, should be mixed to prepare, should be mixed to prepare 1600 gram of its 40% solution, 1600 gram of its 40% सॉल्यूशन बनाना है। देखिए 90% है और 10% है, क्लियर है, 90% है और 10% है, और आपको मिलाना है एक व्हाट वेट ऑफ 90% एंड 10%, यानी न 90% का वेट बताया है न 10% का वेट बताया है, लेकिन जो मिलेगा वो 40% सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन बताया है और 1600 ग्राम उसका वेट बताया है। जैसे चेक करिए, अगर बात करें हम पहले सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन 1 की बात करिए, सॉल्यूशन 1 की बात करिए तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 90%, वेट इसको C1 मान ले, इसको W1 मान ले, नहीं दिया है। सॉल्यूशन 2 की बात करिए, सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन C2 10% दिया हुआ है, W2 नहीं दिया हुआ है। अगर आपकी बात करें कि मिलने के बाद जो बना है वो सॉल्यूशन 3 है, इसका वेट दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है, C3 दिया हुआ है 40% और W3 दिया हुआ है 1600 ग्राम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वेट ऑफ 90% एंड 10%, यानी कि 90% का भी वेट बताइए और 10% का भी वेट बताइए, क्लियर है, आपको ये बताना है। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए हम करते क्या है, इसे भी शॉर्टकट मेथड से ही बनाएं, ज्यादा आसान रहेगा। सबसे पहले हम करें क्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है भाई C3, यही है ना, इसका कंसंट्रेशन लेते हैं 40, क्रॉस ड्रॉ कीजिए, क्रॉस ड्रॉ करिए, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कंसंट्रेशन कौन है 90 का, 90, इसका कितना है 10, अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई 40 माइनस 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस 40, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 50, तो हमारे पास 30/50 इज इक्वल टू, इसको हम मान ले M1 यानी कि सॉल्यूशन है ना, फर्स्ट सॉल्यूशन का वेट, और इसे मान ले M2 यानी कि सेकेंड सॉल्यूशन का वेट, M नहीं हमने W1 W2 माना है, तो W1/W2 मान ले, क्लियर है, ये मुझे मालूम हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, अब मुझे मालूम है W1/W2 बराबर
3/5। W1 बाई W2 बराबर क्या है 3/5। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 5W1 बराबर 3W2, 5W1 बराबर 3W2, या एक काम करिए W2 बराबर किसी एक टर्म में ले लीजिए। W1 बराबर क्या हो गया 3/5W2, ये मैंने निकाल लिया। अच्छा ये बताइए W3 क्या है? W3 का मतलब क्या है? जोड़ W1 और W2 को मिलाने से ही W3 बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं W3 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W3 का वैल्यू दिया हुआ है 1600 बराबर W1 का वैल्यू हमने क्या कर दिया 3W2/5 प्लस W2 कर दिया। अब इसे सॉल्व करिए 1600, ये क्या हो जाएगा 5 3W2 प्लस 5W2। तो क्लियर है? W3 बराबर क्या है W1 प्लस W2। W3 का वैल्यू 1600 दिया हुआ है, W1 का वैल्यू मैंने W2 के टर्म में रख दिया। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन जनरेट हो गया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। अब मुझे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या मैं लिख सकता हूं नाउ 5W2 और 3W2 यानी 8W2 बराबर 1600 into 5। So we can write now W2 is equal to 1600 into 5/8, 8 दूनी 16, 200 यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम W2 है, तो W1 क्या हो जाएगा 1600 माइनस 1000 मतलब कि 600 ग्राम। तो ये आंसर आ गया। W2 का वैल्यू आ गया 1000 ग्राम और W1 का वैल्यू आ गया 600 ग्राम। W1 का वैल्यू आ गया 600 ग्राम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगले क्लास में 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे, ठीक है? अगले क्लास में 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे। उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले वेपर प्रेशर की बात करेंगे। क्लियर है? चलिए आज इतना ही, इस वीडियो सीरीज में इतना ही। इस वीडियो सीरीज को आप अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करिए, ठीक है? गुड डे।